बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इंशाल्लाह क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक्स के एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के सम्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक अलग वीडियो बना रखी है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल whose factorization is x plus y minus 2c into x plus 2c plus y by using appropriate फार्मूला। यानी हमने appropriate फार्मूला को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन जिसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2c इंटू एक्स प्लस 2c प्लस वाई है, इसका पोलिनोमियल फाइंड करना है। यानी इससे पहले हम फैक्टराइजेशन सॉल्व करते थे, अब हमें फैक्टराइजेशन दी गई है और हमने उसका पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2c और यहाँ x प्लस 2c प्लस वाई है। तो हम इधर आपको नज़र आ रहा है कि x प्लस वाई है, तो यहाँ भी हम x प्लस वाई को x के साथ लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हम इसको अरेंज कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 2c, जो दूसरी हमारे पास वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस 2c। अब स्टूडेंट, आपको एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है जो कि है कि अगर कहीं हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हो तो हम इसको इस तरह से क्लोज़ करते हैं कि फ़र्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख लेते हैं और माइनस डाल के फिर आगे सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ भी हमारे पास कुछ ऐसी ही टर्म बन रही है। देख सकते हैं कि ये x प्लस वाई अगर हम इसको a कंसीडर कर लें और 2c को b कंसीडर कर लें, तो यहाँ आप देखें कि a और b के दरमियान माइनस, और इधर आप अगर देखें तो a और b के दरमियान प्लस का साइन है। तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए इसको क्लोज़ कर देंगे। तो अगर हम इसको क्लोज़ करके लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि x प्लस वाई यानी जो कि a है इसका स्क्वायर हो जाएगा, आगे माइनस डाल के जो कि 2c है इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस स्क्वायर जो हमने क्लोज़ कर लिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम मज़ीद ओपन भी कर सकते हैं। और ओपन कैसे करेंगे? ओपन स्टूडेंट, हम ये फार्मूला भी हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसको कैसे ओपन करना है? इसको हम ओपन करते हैं कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको ओपन करते होते हैं। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी a हमारे पास x है और b हमारे पास y है, प्लस 2a हमारे पास है x, b y, फिर आगे y का स्क्वायर और आगे माइनस 2c का होल स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो ये है, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर। यानी टू टर्म्स के स्क्वायर के डिफरेंस में हमने इस एक्सप्रेशन को लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। आपने देखना है सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास टर्म्स हैं वो 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स के लिए हम पहले भी देख चुके हैं कि हमें 2 में से कॉमन लेना होता है। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से तो कुछ भी यहाँ कॉमन नहीं है और अगली 2 में से भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। तो दूसरा स्टेप जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि हमने 3 वैल्यूज़ को अलग करना है। यानी पहला रूल अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो वो ये था कि हमने कॉमन लेना था। अब दूसरा रूल हमारे पास ये था कि सेपरेट 3 टर्म्स, हमने 3 टर्म्स को सेपरेट करना है और 3 टर्म्स को ऐसे सेपरेट करना है कि उसमें से जो 2 टर्म्स हों वो एक जैसी हों। तो यहाँ हमें वैसे तो नज़र आ रहा है कि कोई 2 टर्म्स एक जैसी नहीं है, लेकिन यहाँ हमें इतना पता है कि जिन 3 टर्म्स को हमने सेपरेट करना है वो उनमें यूनिफॉर्मिटी हो।
जैसे कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई आ रहा है, तो ये इन तीन टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि एक्स और वाई और तीसरा एक्स वाई इधर भी आ रहा है। तो हम इन तीन टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस 4y का स्क्वायर और आगे लिख देते हैं माइनस z का स्क्वायर। अब ये तीन टर्म्स जो हमने सेपरेट की हैं, ये वाली तीन टर्म्स, इन तीन टर्म्स में से ये वही हम रूल देखेंगे कि इन तीन टर्म्स में से भी हम पहले कॉमन देखते होते हैं और इन तीन टर्म्स में कोई कॉमन नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट इन तीन टर्म्स में से जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो x का स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो 2y का हम स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। जबकि दरमियान में ये अगर हम इसको a कहते हैं और इसको फिर हम b कहते हैं और दरमियान में हमें a b की फॉर्म में लिखना होता है। 2a हमारे पास है x और b हमारे पास है 2y। इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी करना है कि ये मिड टर्म जो है आपके पास वो बन रही है कि नहीं बन रही। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल रहा है कि ये 4xy ऊपर वाली टर्म बन रही है और एंड में हम z का स्क्वायर लिख देते हैं। अब स्टूडेंट ये हमारे पास एक फार्मूला लिखा हुआ है, जैसा कि आपको पता भी है कि अगर कहीं a का स्क्वायर प्लस 2ab और b का स्क्वायर लिखा हो तो आप इसको फर्स्ट टर्म यानी a और लास्ट टर्म जो कि होती है इसको लिखकर आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फर्स्ट टर्म हमारे पास है x और लास्ट टर्म हमारे पास है जी 2y और जो 2 के साथ साइन है वो लिखकर हमने इसको क्लोज़ कर देना है। अब जो लास्ट टर्म हमारे पास है z, इसका हमने क्या लिख देना है ऊपर स्क्वायर। यहाँ मैं इस b को काट देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। तो अब देखिए कि यहाँ हमारे पास जिस तरह उसने कहा था कि दो टर्म्स के डिफरेंस का स्क्वायर हो, तो यहाँ हमारे पास एक टर्म x प्लस 2y का स्क्वायर है और दूसरी जो टर्म है वो z का स्क्वायर है। तो इस तरह हमने डिफरेंस की फॉर्म में इसको लिख लिया है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए की तरफ। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए और बी। ए मैं कर देता हूँ और बी आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। आपने इसको खुद सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे ये सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ। तो जो ए पार्ट है इसमें वो ये है कि 2y² माइनस 3y माइनस 27 इज़ इक्वल टू y प्लस 3 इंटू और आगे हमारे पास ब्रैकेट उसने लिखी हैं और वो पूछ रहा है कि यहाँ दूसरा फैक्टर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम अगर देखें तो यहाँ हमारे पास तीन अलजेब्रिक टर्म्स हैं, हम इसको ट्राइनोमियल्स भी कह सकते हैं। और इसको जो सॉल्व करने का रूल मैंने आपको बताए थे कि तीन अगर हमारे पास टर्म्स हों तो पहला जो स्टेप आपने करना है वो है कॉमन लेने का। तो कॉमन इन तीनों में देखना है कि तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये स्टेप हम फॉलो नहीं कर सकते। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो लेकिन इसमें भी आप देखें कि फ़र्स्ट हमारे पास 2y² है तो इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते और लास्ट 27 तो 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चल रहे हैं और तीसरा स्टेप ये है कि मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने। तीसरा जो रूल आज हम सीख रहे हैं वो ये है कि मिड टर्म हमने ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म कैसे ब्रेक करनी है कि फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2y का स्क्वायर और लास्ट टर्म हमारे पास है 27। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये जो इसका सोल्यूशन आता है वो ये है कि 54y का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देना है 2y का स्क्वायर और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देना है। अब हमने जो मिड टर्म हमारे पास 3y है इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 54y का स्क्वायर आए और ऐड करने से हमारे पास मिड टर्म जो कि 3y है वो आनी चाहिए। तो अब आपने माइंड में ऐसे सोचना है कि वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 54y का स्क्वायर हो। वैसे एक नंबर तो ये भी है कि 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 54 आता है, लेकिन 27 के अंदर 2 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 3 नहीं आता। तो इस वजह से ये फैक्टर जो है वो हम नहीं लिख सकते। हम इसके लिए एक दूसरा फैक्टर सोचते हैं। तो मेरे ख्याल में वैसे आप सोचिए इसको
लेकिन मेरे ख्याल में 9 और 6 जो है वो ठीक रहेगा, क्योंकि 9 6 जार 54 होता है और इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 3 भी आएगा। तो हम लिखेंगे 9y और आगे लिखेंगे 6y। अब साइन की बारी है, तो क्योंकि यहाँ 3y है तो -3y है, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, तभी तो -3y आएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कॉमन है। तो आप देखें तो हमारे पास जो कॉमन है वो है y का, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2y। आप इधर डिवाइड कर दिया करें y, इधर भी और इधर भी। जब आप इधर डिवाइड करेंगे तो एक y से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9, एक y से कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में हम देख सकते हैं कि 3 हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, जब 3 डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2y और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 9 जार 27 9। अब हमने इस सारी टर्म में से कॉमन, इसमें से और इन दो टर्म में से जो 2y है माइनस का 9, ये एक हमारे पास कॉमन है और एक हमारे पास है y+3। तो आप जैसा कि देख भी सकते हैं कि यहाँ उसने हमें y+3 तो दिया हुआ था। अब दूसरी वैल्यू जो है वो हमने ख़ुद लिखनी है और वो हमारे पास आई है 2y - 9। तो ये इसका स्टूडेंट आंसर है। तो इसके साथ हमने 11 का फर्स्ट पार्ट किया। बी पार्ट आप ख़ुद करेंगे और बताएंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।